हेलो दोस्तों, नमस्कार। MPSIL स्टूडेंट नंबर 1 में आपका स्वागत है। कल दोस्तों मैंने क्या पढ़ाया था? कल दोस्तों बजट का पार्ट 1 पढ़ाया था। दोस्तों बजट के पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था? अंतरिम बजट बताया था, आम बजट बताया था और लेखानुदान बताया था। दोस्तों बजट कौन पेश करता है? इसे राष्ट्रपति जी करते हैं। और दोस्तों कल वाला पार्ट ज़रूर देख लें, नहीं तो ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। अब दोस्तों इस पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2। अब वो कल वाला जो था, कल जो मैंने बताया था, तो वो कौन से अनुच्छेद में था? 112 आर्टिकल 112 में था। इसमें बजट में क्या था? इसमें बजट में था खाली एक भाषण ही था। केवल भाषण ही दे दिए जाते थे, मगर यहाँ से बजट नहीं निकलता था। मतलब कि पैसा जो है निकलता नहीं था। अब दोस्तों पैसा निकालने के लिए क्या होता है? निकालने से पहले दोस्तों अनुच्छेद 113 प्राक्कलन, फिर अनुदान मांग। प्राक्कलन मतलब कि कोई अनुमान, किसी का आकलन लगाकर खर्च जोड़ा जाता है। जैसे प्राक्कलन, अनुदान मांग, मतलब अनुदान की मांग करते हैं हर एक मंत्रालय अलग अलग। सभी मंत्रालय जो हैं अपने अनुमानित व्यय बताते हैं। व्यय बताने के बाद फिर जो है, जैसा कि वित्त मंत्री के भाषण में, बजट में बताया गया कि ये चीज़ इतने में ये खर्चा आएगा, इतने में ये खर्चा आएगा, इतने में ये खर्चा आएगा। सब मंत्रालय जोड़ जाड़ के अपना बताते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आर्टिकल 114 में क्या होता है? इसमें दोस्तों विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें जो है विनियोग विधेयक दोस्तों, ये जो है संसद में पारित होता है। संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में ये पारित होता है। इसे पारित होने पर ही धन निकलता है। जब तक ये विनियोग विधेयक बिल नहीं पारित होगा तब तक कोई धन नहीं निकलेगा। चाहे कोई भी नेता कितना भी भाषण देता रहो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं होगा तब तक जो है धन नहीं निकलेगा। जब तक विनियोग पारित ना हो जाए तब तक धन नहीं निकलता। प्राक्कलन में जितने धन की चर्चा होती है, जो आर्टिकल 113 में जितने धन की चर्चा होती है उतना ही धन विनियोग द्वारा निकलता है। दोस्तों मैंने बताया था विनियोग की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। लेखानुदान में बताया था उसमें विनियोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इमरजेंसी में ऐसे ही मिल जाता है बिना विनियोग के। और इसीलिए इसके लिए क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय धन। इस संसद में बिल पारित होता है, तो बिल पारित में विनियोग एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में। इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं संसद का राष्ट्रीय धन या फिर कोष का रक्षक कहते हैं। राष्ट्रीय धन या फिर कोष का रक्षक किसे कहते हैं? संसद के लिए कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ है कि मान लिया कोई बिल बना कि मुझे आज मतलब कि कहीं कोई लंबा हाईवे बनाना है, तब तक वो सरकार जिस सरकार ने भाषण दिया, बजट पेश किया, वो सरकार चली गई। उसने क्या किया? वो जो है बजट वगैरह, विनियोग वगैरह विधेयक ये बनाकर चली गई। चली जाने के बाद फिर दूसरी सरकार आई या फिर वही सरकार आ गई। तो दोस्तों अब जो मान लिया कोई चीज़ उसने 10 साल पीछे का भाषण था, 10 साल पीछे मान लिया 10,000 करोड़, 4,000 करोड़ या 5,000 करोड़, जैसा भी उन्होंने भाषण में दिया वैसा उन्होंने धन दिया। अब कोई काम जो है आगे अटक गया, कोई काम अटक गया, अटकने के बाद फिर क्या होगा? वो काम वहीं पर तो छुटा नहीं रहेगा। इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है आर्टिकल 115, जिसमें अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, जब धन घट जाता है तो एक्स्ट्रा धन के लिए आर्टिकल 115 यूज किया जाता है। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया 4 करोड़ का काम है, 4,000 करोड़ का मान लिया काम है, और नेता कहें 12,000 करोड़ निकाल लें। कितना? 12,000 करोड़ निकाल लें। फिर इसमें तो 8,000 करोड़ का घोटाला दिखाया जाएगा। तो उसके लिए विपक्ष बैठा हुआ विपक्ष की दोस्तों क्या भूमिका रहती है बिल पेश कराने में और इसकी कटौती में? अब दोस्तों इससे आगे समझते हैं।
दोस्तों में लेकर आए। फिर क्या दोस्तों, उसके बाद क्या है, बजट पर कटौती प्रस्ताव। बजट पर कटौती प्रस्ताव क्यों होता है? जो कि जिसकी सरकार होती है वो लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार ना कर सकें, इसलिए ये जो है कटौती पर प्रस्ताव होता है। बजट मांग को कम करने के लिए 3 प्रकार का होता है। बजट मांग को मतलब कि कम करने के लिए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 नीतिगत कटौती होती है, अर्थगत कटौती होती है और सांकेतिक कटौती होती है। 3 प्रकार का होता है। अब दोस्तों बारी बारी से समझेंगे। नीतिगत कटौती क्या होती है? इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में 1 रुपये मात्र दिया जाता है। अस्वीकार कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता? मान लिया कोई गलत काम करा रहा है, मतलब कि जैसे जहाँ पर पुल नहीं बन रहा है वहाँ पुल बनवा रहा है, जहाँ पर सड़क बन रहा है वहाँ मतलब कि हवाई रोड निकलवा रहा है। तो ऐसा काम करने के लिए तो ये बजट जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए जो है इसे बजट के रूप में, अनुदान के रूप में 1 रुपये दिया जाता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती क्या होती है? इसमें दोस्तों ये होता है कि मान लिया घर से बताए मुझे 50 रुपये खर्चा है, तो घर वाले जो है कम से कम देते हैं, मतलब कि 50 रुपये खर्चा यानी 40 रुपये दिए। तो दोस्तों ये अर्थगत कटौती होती है। इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। और सांकेतिक कटौती क्या होती है? सांकेतिक कटौती होती है इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाने के लिए क्या चीज़ है, कुल बजट से 100 रुपये काट दिए जाते हैं। 100 रुपये काटने का मकसद ये है कि जो है असहमति दिखाने के लिए। सांकेतिक मतलब का एक संकेत देता है कि जो है मुझसे जो है ये चीज़, मतलब कि ये लोग असहमत हैं, इसलिए मुझसे ये 100 रुपये काट लिए गए। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं क्या, गिलोटिन। गिलोटिन क्या है ये दोस्तों? समय के अभाव में, मतलब कि समय की जब कमी होती है तो बजट की चर्चा को रोककर उस पर जो है वोटिंग कराई जाती है, उसकी वोटिंग कराई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। उससे क्या गिलोटिन, इसका मेन उद्देश्य होता है बजट पर होने वाले विलंब को रोका जा सके। दोस्तों आज आप समझे होंगे दोस्तों, बस पार्ट ये इतना ही था दोस्तों। आई होप आप ये समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।